हेलो फ्रेंड्स, कल उन्होंने शायद से SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म किया था विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आज SN2 करेंगे, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। या इस बार के बोर्ड एग्जाम में या तो SN1 या तो SN2 कोई एक आएगा आपको 4 मार्क के लिए, और वो कंफर्म हो। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ना। SN1 मैंने आपको कल बता दिया था, आज हम लोग SN2 चालू करेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद SN2 नाउ। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद SN2। आपको पता होना चाहिए कि S मैंने क्या लिखा था। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन। लास्ट टाइम जो मैंने कल कराया था 1 था, तो वो यूनिमोलिकुलर था। ये 2 है तो बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। ये SN2 का मतलब है। इसके बाद आता है अपना एग्जाम्पल किया था शायद से लास्ट टाइम हम लोगों ने। कल क्या किया था? हाइड्रोलिसिस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किया था। आज हम लोग 1 डिग्री करेंगे क्योंकि SN2 प्राइमरी को सपोर्ट करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने क्या रहेगा? एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम। तो अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम सेम वही है, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पता है क्या बाहर गया? KCl बाहर गया। मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ पूरा, और आपको शायद से मिथाइल अल्कोहल मिल गया। तो आपको मिला क्या? CH3OH प्लस KCl बाहर गया। ये रहा आपका पहला रिएक्शन। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? केमिकल काइनेटिक के हिसाब से आपका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन है? देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? मतलब रिएक्टेंट को। ध्यान से देखना, रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है? रेट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल को। ये दोनों को डिपेंड करेगा, यहाँ पे OH और ये मिथाइल क्लोराइड। आपका रेट इन दोनों को डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखना, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो कितना हो गया? 2। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? इसका 1, इसका 1। ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपका डिफाइन लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या है? अब यहाँ पे इसका डिफाइन है, ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of substrate and as well as nucleophile। तो ये हो गया पहला स्टेप आपका जो बताना था मुझे। फिर आपका रिएक्शन जो कितने स्टेप में वो बताऊंगा मैं। प्लीज ध्यान से देखिए इतना। ओके, तो अब चालू होगा उसका मैकेनिज्म। लास्ट टाइम का SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप का था, ये SN2 है तो 21 स्टेप का मैकेनिज्म है। ध्यान से देखना, मैं चालू कर रहा हूँ मैकेनिज्म। इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। ध्यान से देखना, मिथाइल क्लोराइड था अपना CH Cl H, ये आपका मिथाइल क्लोराइड हो गया। ध्यान से देखिए, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा। आपको पता ही है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। आपको पता था, मैंने इधर क्या लिखा था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप कौन सा है इसके अंदर, वो पहचानना है अपने को। अब ध्यान से देखना, ये जो OH लगा हुआ है मेरा यहाँ पे, वो सामने से नहीं अटैक कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव और क्लोरीन भी हाईली नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसको जगह नहीं देगा। तो ये OH कहाँ से अटैक करेगा? ये OH पीछे से अटैक करेगा क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ज़्यादा जगह प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये OH इसको बैक साइड से अटैक करेगा। लेकिन SN1 में ये दोनों साइड से अटैक कर रहा था। तो ध्यान से देखना, आपका स्टेप क्या बनेगा?
CH ये दूर हो गया Cl आपका, और आपका क्या अटैच हो गया यहाँ पे, OH अटैच हो गया। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, आप देख लीजिए ये बन गया मेरा। तो ये था, ये जो स्टेप बना है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के फट देखिए आपको क्या बन जाएगा और क्या अलग हो जाएगा, ध्यान से देखना। OH H प्लस Cl माइनस, आप देख लो आपको मिथाइल अल्कोहल मिल गया और Cl बाहर चला गया। और ये जो अगर पीछे से अटैक करते हैं तो इसको बोलते क्या है, ध्यान से देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 100%। सामने से था तो रिटेंशन होता, लेकिन एक ही साइड से हो रहा है इसलिए 100% इन्वर्जन, क्योंकि पीछे जो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप खाली मैकेनिज्म समझ लीजिए अच्छे से पहले। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं OH माइनस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल विच अटैक कार्बोकेटायन, ध्यान से देखना, बट इट कांट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड ड्यू टू presence of highly electronegative chlorine atom, due to which there is repulsion between Cl minus and OH minus। तो ये रिपल्शन हुआ, so it will easily attack carbocation from backside as hydrogen atom is small and provide large space for OH टू अटैक, बहुत ज़्यादा जगह देता है पीछे से अटैक करने के लिए, एंड फॉर्म 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना आप ये लिखे हुए आपका आंसर सही नहीं दिया जाएगा, तो प्लीज़ ये वर्ड पूरा बहुत ज़रूरी है अच्छे से लिखना। Transition state is formed due to rate determining step, स्लो स्टेप की वजह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, ये रहा आपका मैकेनिज्म, वन स्टेप का रिएक्शन था। सो द लास्ट पार्ट है आपका SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सेम वे जो लास्ट में बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखना। यहां आपका क्या रहेगा, लिखा था लास्ट में शायद से पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे क्या था आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ भी आप लिख सकते दोनों में से। ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ध्यान से देखना। आप कहाँ से चालू कर रहे थे, मिथाइल क्लोराइड से, CH3Cl, क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड जाएगा, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, फिर डायरेक्टली आपका जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, एक ये स्टेप यहाँ पे और एक ये बचा, ये आपका क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, मिथाइल अल्कोहल मिलता है। ये क्या है अपना, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान से देखना। ट्रांजिशन स्टेट क्या था अपना, आपने अभी किया था यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 और Cl दूर होना चालू होता है, तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट था। और ये जो रहता है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ध्यान से देखना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नीचे लिख दिया, ये जो है ये डेल्टा H आपका चेंज इन हीट है।
ये रहा आपका डायग्राम, प्लीज ध्यान से देखना। कोई कोई इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखता है, तो ये भी आप लिख सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, लेकिन आप खाली रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपका डायग्राम 2 मार्क के लिए है, और ये पूरा 2 मार्क SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पूरा मिला के आपका हो गया 4 मार्क का। तो ये या तो SN1 आपके इस बार के बोर्ड पेपर में है। आज अपना यहाँ पे SN2 भी खत्म हो गया, इट मीन्स ऑलमोस्ट आपका हैलोजन डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब बचा है मेरा हैलोअरेंज। आप अगर यहाँ तक जो मेरा वीडियो लेक्चर आप यहाँ तक देखोगे तो आपको जितना भी पूछा जाएगा 6 मार्क के लिए, आपको पूरा का पूरा 6 मार्क मिल जाएगा। मैं इस बार की SN1 और SN2 के लिए इतना पीछे क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अभी आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ मेरा लेक्चर जितना पीछे होगा उतना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा। होप आपको ये मैंने जो आज पढ़ाया आपको एकदम अच्छे समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आ रहेगा तो प्लीज़ आप मेरा जो ये मैंने आपको SN2 पढ़ाया प्लीज़ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चे लोग।